जय हिंद दोस्तों। ITBP ट्रेडमैन के लिए जीके प्लस हिंदी क्वेश्चन लेके आए हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के पास पहुँचा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है, तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम की सीमांता उत्पादकता शून्य होती है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्य वित्तीय निगमों में मुख्य रूप से विकसित करने के लिए सहायता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम और लघु उद्योग से विकसित करने के लिए सहायता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने परम की उपाधि ली थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागभट्ट द्वितीय ने, प्रतिहार राजा ने परम की उपाधि धारण कर ली थी, नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता से आगरा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनबॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का 1, दिन और रात समान अवधि के होते हैं इक्विनॉक्स में। ठीक है, इक्विनॉक्स की बात कर रहा है तो दिन रात समान अवधि में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा 4, श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ठीक है, श्रीलंका को कौन से डिवाइड करता है? तो पाक जल संधि इसे अलग करती है, जो कि तमिलनाडु से है। 7 का क्वेश्चन है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तलवंडी में, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा से लगती है? चीन की बात कर रहा है, चीन से लगती है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा 2, थाईलैंड की सीमा चीन से लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीकाट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, पॉलिएस्टर तथा कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, वायु प्राकृतिक का संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 32, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार से लिया जाता है? तो इसका देखते हैं। अकार्बनिक, नाइट्रेट अथवा नाइट्रेट के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में, सीधे वायुमंडल से लिया जाता है। ये तो गलत हो गया भाई, तो इसके 2 सही हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 1 और 2 सही होंगे। नेक्स्ट दिया है, 900 प्रतिरोधक वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा जूल में उत्पन्न होगी यदि इसमें से 0.3 की धारा 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 810। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उस कहा जाता है कि उसकी गति क्या होगी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा असमान गति होगी। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। ठीक है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, स्टेट्स बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन सा संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, पहला संशोधन
संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र जिस में अभिनव कलाओं को अच्छी तरह से संरक्षित किया है, इसकी रचना किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा, नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैंगे। राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 22 जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार किसका नया नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थी बर्मा का नया नाम म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष को राजा के दरबार में रहता था, उसे बुद्ध चरित्र लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अश्वघोष राजा कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य की राजधानी शहर था, तो चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? बादामी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल निवासी थे, तो भारत के मूल निवासी कौन से थे? द्रविड़ थे, सिख, मुगल, ईसाई नहीं थे। भारत के मूल निवासी में माना जाता है तो द्रविड़ को माना जाता है। 24 का देखते हैं, भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन हैंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इसके। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, वर्जिन कुरियन को। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। 27 को क्वेश्चन देते हैं, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जाय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, जॉन किट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समांतर शीशों के समान एक वस्तु रखी जाती है तो उससे उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, अनंत इसके प्रतिबिंब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य है, तो भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना। अब तो 28 राज्य है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो डिवाइड हो गई हैगी, तो वो हो गया है लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसमें आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, वर्तिग्राहक। ठीक है, अब आ गए हिंदी क्वेश्चन, तो चलो हिंदी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जो जो कम व्यय करता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल शब्द का विलोम बताइए। तो सरल शब्द का विलोम तो आप लोग सभी जानते होंगे, कठिन हो जाएगा। सरल का कठिन होता है क्योंकि विलोम उल्टा होता है, विपरीत होता है। प्रतिदिन छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का 2 हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी शब्द का समानार्थक क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रजनी का समानार्थक रात हो जाएगी। 43 का दिया है, बहन का बहुवचन बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहनें हो जाएंगे, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। निर्देश दिया है, वाक्य में काले गहरे शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पूछा किया गया है, इसका विलोम पूछा गया है। ठीक है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझा सकता है। ठीक है, तो मूर्ख कह रहा है, तो मूर्ख का क्या हो जाएगा विलोम? बुद्धिमान हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निर्देश दिया है, वाक्य में काले गहरे वाक्य के उचित चयन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए उपयुक्त। बाएं हाथ से सधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब्यसाची 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को खट्टी चीजें मत खिलाओ, एक वाक्य में विशेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,
बच्चों की बात कर रहा है, इसमें विशेष विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा क्या है, तो थोड़ा सा की बात कर रहा है तो इसमें हो जाए अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। क्वेश्चन दिया है ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है, तो ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस क्रम में डाढ़ा व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 उक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 50 क्वेश्चन है रेखांकित का कारक बताइए मेढक को पत्थर से मत मारो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करण कारक हो जाएगा, ठीक है। अब जीवन में कौन सा समास होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू अव्ययीभावी समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संजय बहुत देर से टहल रहा है, मैं कौन सी क्रिया होगी, तो टहल रहा में कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, इसका राइट आंसर टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस क्रम में उपसर्ग का सही उपयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा 3 दुर्योधन में 2 का उपसर्ग सही नहीं है, बाकी का निलंबन में नहीं सही है, निराकरण में सही है, अपहरण में अपहरण सही है, दुर्योधन में सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सध्याचरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साधु आचरण हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में मुहावरा है, तो किस क्रम में मुहावरा हो जाएगा दाहिना हाथ, तो इसमें मुहावरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे जीके प्लस हिंदी के क्वेश्चन, क्योंकि समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा रहेगा, और प्रैक्टिस तो करते रहिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, ताकि और लोगों तक अपनी ये चैनल पहुंच सके। सो जय हिंद दोस्तों।